नमस्कार, प्रणाम। मैं राजा राम कुमार अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस कॉलेज ऑफिशियल पर आप तमाम छात्र छात्राओं एवं अभिभावक बंधु का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टीडीसी सेमेस्टर सेकेंड सत्र 23-27 के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सेमेस्टर 2 के संबंधित एग्ज़ाम में परीक्षा से संबंधित कब उनका परीक्षा होना है, कब से होना है, किस किस विषय का परीक्षा किस दिन होगी, इस संबंध में चर्चाएं होनी है। तो मैं जब भी कोई ज़रूरतमंद वीडियो होती है तभी ही बनाता हूं और आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि मैं बता सकूं कि कौन से विषय का परीक्षा किस दिन है और सच और वास्तविकता क्या है। तो मैं एक आग्रह करूंगा कि अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, मित्रों के साथ यह चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी यह ज़रूरी सूचनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाए। तो मैं बिना देर किए हुए लिए चलता हूं कि कब और सेमेस्टर 2 के लिए क्या नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर एक आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नोटिस बोर्ड मिलेगा जिसमें आज का तिथि दर्शाया हुआ है 12/3/24, पत्रांक C502। इसमें लिखा हुआ है सेवा में प्राचार्य या प्राचार्या सभी अंगीभूत एवं समृद्ध महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। दूसरे नोटिस को यहाँ देख सकते हैं, विषय स्पष्ट क्लियर है कि CBSE 2 सेमेस्टर सेशन 23-27 एग्जाम 2024 के मिड टर्म एग्जाम लेने एवं अंक पत्र विश्वविद्यालय में भेजने के संबंध में महाशय आपको सूचित किया जाता है कि 20/3/24 से 6/4/24 इस बात को गौर से देखेंगे। 20/3/24 से 6/4/24 तक लेकर उसका प्राप्तांक यानी कि पत्रांक जो अंक मिलेगा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में 10/4/24 तक जमा करा दे, इसे आवश्यक समझा जाए। मैं आपको बता दूं कि नए सत्र में, जो कि नए सत्र है 4 वर्षों का, 8 सेमेस्टर में परीक्षा लेना है, प्रत्येक सेमेस्टर में मिड टर्म एग्जाम होती है। आज तक बहुत सारे छात्र यह सवाल करते रह गए कि सर यह मिड टर्म टेस्ट क्या होता है, मिड टर्म टेस्ट देने से क्या फ़ायदा है, क्यों देना ज़रूरी है। मैं बता दूं कि 2 विषय इसमें मुख्य होती हैं। एक प्रैक्टिकल विषय है, P से प्रैक्टिकल विषय को माना जाए, एक NP यानी नॉन प्रैक्टिकल विषय। अगर सपोज दैट आपका ज्योग्राफी विषय है, MJC हो, MIC हो, चाहे जो भी हो, तो इसमें आपका मिड टर्म जो टेस्ट होगी 30 नंबर का मिड टर्म टेस्ट होगा, 70 नंबर का सेंटर पर परीक्षा होगा। ये पहला रूल है। दूसरा, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और फिर इस प्रैक्टिकल का 30 नंबर का फिर मिड टर्म टेस्ट होगा। यानी जहां भी प्रैक्टिकल विषय है वहां 200 नंबर की परीक्षाएं होगी, जो नॉन प्रैक्टिकल विषय है वह 100 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें 30 नंबर प्लस 70 आपको सेंटर पर एग्जाम देना है
और 30 हो गया मिड टर्म टेस्ट। ये 30 नंबर आपको कॉलेज में होंगे और 70 नंबर सेंटर पर। अब बताते चलें कि यह सेमेस्टर 2 का मिड टर्म टेस्ट के लिए नोटिस है, जो कि अब महाविद्यालय अपने स्तर से 20/3/24 से 6/4/24 तक लेंगे। अब आपके दिमाग में सर सवाल आ रहा होगा कि सर कहीं मेरा सेमेस्टर 1 फेल कर गए, रिजल्ट पेंडिंग हो गया, गड़बड़ा गया, फिर भी आपको सेमेस्टर 2 में बैठने दिया जाएगा। आपका रिजल्ट पेंडिंग हो, आपका रिजल्ट फेल हो, उससे मतलब नहीं है। और आप सेमेस्टर 1 का भी परीक्षा, जो विषय गड़बड़ा जाएगा, जो विषय प्रमोट कर जाएगा, वह पीछे से बैक सत्र जो आएगी उसके साथ आपको देना है। अब बताते चलो कि सर रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो मैं बता दूं कि 17 मार्च तक आपका रिजल्ट प्रकाशन किया जाएगा। बहुत जल्द ही सेमेस्टर 2 का भी मिड टर्म होना है। बहुत जल्द ही सेमेस्टर 2 का भी मेन एग्जाम जो परीक्षा है वो होना है। तो यह आज के लिए इम्पोर्टेंट नोटिस था, जिसे मुझे लगा कि मैं आप तक शेयर कर दूं। तो नए सत्र आप समझ रहे हैं, जिसमें 8 सेमेस्टर का परीक्षा होना है। 1 सेमेस्टर का आप सभी परीक्षा दे चुके हैं। यह दूसरे सेमेस्टर का मिड टर्म टेस्ट होगा, जो कि आप सभी को महाविद्यालय में 20/3/24 से 6/4/24 तक होगा। उस मध्य में कॉलेज अपने स्तर से नोटिस निकालेगी, फिर आपसे परीक्षा लेगी। कुछ छात्रों का यह सवाल रहा है कि सर हम सेमेस्टर 1 का परीक्षा नहीं दे पाए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, क्या सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल है? क्या मैं मिड टर्म एग्ज़ाम दे सकता हूँ? क्या मैं परीक्षा फॉर्म भर सकता हूँ? तो यह सूचना एक बार मुझे कंट्रोलर महोदय के माध्यम से मिला था कि जिसका भी फॉर्म सेमेस्टर 1 में नहीं भरा गया है, मैं उसको 2 भरने का मौका दूंगा, और पीछे जो सत्र आएगी उसके साथ 1 भी भर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से लगता है कि आपका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम और मिड टर्म होगी। फिर भी मैं एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस संबंध में महाविद्यालय के कार्यालय से जाकर संपर्क कर लेंगे। बस यही एक जानकारी देनी थी। आपका फाइनल एग्ज़ाम सेमेस्टर 2 का, उसका भी बहुत जल्द नोटिस जारी होगी। यह मिड टर्म का नोटिस था। आप सभी को यह जानकारी मुझे त्वरित पहुंचाना उचित लगा, इसलिए मैं आप तक बहुत जल्द यह सूचना पहुंचाने का प्रयास किया हूं। अतः मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद। अंत तक बना रहा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।